सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। अगली रिक्वेस्ट लेंगे मिस्टर राहुल खन्ना जी की। राहुल जी ने रिक्वेस्ट भेजी कि एमीबाइसिस की इन्फेक्शन हो गई है, कौन सी होम्योपैथिक दवा लें। दोस्तों राहुल जी शुक्रिया, आपने गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया इस सवाल से। तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि इन्फेक्शन जो है पेट की इन्फेक्शन है, जिसको एमीबाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं इसको। तो आई प्रिज्यूम कि ये जो है ना, आप दवा पूछ रहे हैं केवल और केवल इसी कंडीशन के लिए जहाँ हेल्प करे आपको। तो आज का ये शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। एमीबाइसिस क्या रहता है, इन शॉर्ट बात बताऊं मैं आपको। एमीबा की वजह से पेट की इन्फेक्शन, एमीबिक डिसेंट्री, आप शायद कहीं सुना देखा हो। ये बहुत ही कॉमन समस्या रहती है दोस्तों एमीबा की वजह से। एमीबा इज़ अ पैरासाइट जो अगर इन्फेक्ट कर जाए ना, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर घुस जाए किसी तरीके से, तो वो दिक्कतें कॉज करता है, वहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है। और पर्टिकुलर पेट की इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, बट टू बी प्रिसाइज इट्स अ कॉलोन इन्फेक्शन। जो हमारा कॉलोन का एरिया रहता है इंटेस्टाइन्स का, वहाँ ये इन्फेक्ट करता है। और इसको ना अगर क्योर नहीं किया गया तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस का रूप ले लेता है। मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या वो रहती हैं, लेकिन सिंपल बताऊँ आपको। एमीबिक डिसेंट्री, एमीबाइसिस, और ये इन्फेक्शन कॉज करता है पैरासाइट जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एक अमीबा है, ये एक पैरासाइट है। ये वहाँ पाया जाता है जहाँ ना साफ सफाई नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है, सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखा गया। कई बार ऐसे पिछड़े हुए इलाके रहते हैं जहाँ ना प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, अनट्रीटेड वाटर सप्लाई है, जो पीने का पानी है वो भी ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं दिया जा रहा घरों में, तो वहाँ कहीं दिक्कत आती है। अनकुक्ड फूड कहीं आपने कंज्यूम किया, कहीं आपने खाया, पानी इस प्रकार से पिया जहाँ ना ओपन में, जैसे फीकल मैटर ओपन में फीसिस पाए जाते हैं, और ज़्यादा पिछड़े हुए इलाकों में देखा गया और ट्रॉपिकल एरियाज में देखा गया, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकती है। ये इसका कारण रहता है। और सिम्टम्स, आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। लक्षण क्या रहते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें मैं आपको बताऊं मोर देन 50% केसेस, उससे भी काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो ना दे गो अननोटिस्ड, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते शुरू में। इट गोज असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक यानी जिसमें लक्षण नहीं आते हैं इजीली, क्योंकि जैसे ना काफ़ी समय बीत जाता है। किड्स में, बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो, बड़ों में भी हो जाती है, तो वहाँ ना जैसे लॉस ऑफ वेट हो गया, वज़न कम होना शुरू हो गया, लिथार्जी हो गई है, शरीर में जान ही नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं है, पड़े रहना। कभी कभी धीरे धीरे से ना पेट में मध्यम मध्यम सा माइल्ड सा ना एक शुरू होता है, पेन, स्टमक एक शुरू होती है। तो ये सिम्टम्स पनपते पनपते ना 3 से 4 हफ्ते निकल जाते हैं, और फिर असल सिम्टम्स आते हैं जो कि बहुत भयंकर रूप लेके, यही एमीबाइसिस का एक सीवियर रूप ले लेता है। क्या है वो सिम्टम्स, आई जाने। एब्डोमिनल पेन तो रहता है, पेट में दर्द रहता है, थोड़ा नीचे स्टमक के एरिया से नीचे एब्डोमेन में दर्द करेगा, डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और कॉलिक के साथ जैसे स्टूल पास होता है, देर इज सिवियर कॉलिक, दर्द करता है, पेट दर्द होके जैसे स्टूल आएगा, और बिल्कुल पतला पानी जैसा स्टूल रहता है। डिसेंट्री, डायरिया एंड डिसेंट्री। अच्छा, कई बार तो ना खून भी आता है, देर इज ब्लड इन स्टूल। ये जो लूज स्टूल आते हैं ना, उसके अंदर खून भी आता है। ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, ये सीवियर स्टेज आ जाती है एमीबाइसिस की, जिस वजह से ना कोलोन के एरिया में, हमारी इंटेस्टाइनल का एरिया जिसको कोलोन बोलते हैं, वहाँ ना अल्सर्स बनने शुरू होते हैं। अल्सरेशन ऑफ द कोलोन इज देयर, और उसको अगर ट्रीट नहीं किया गया, तब टाइमली दवा नहीं ली गई ना, तो वो और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। उसमें ना टिश्यू डेथ होने के चांसेस होते हैं, परफोरेशन होनी शुरू हो जाती है, एंड इट लीड्स टू सिवियर कंडीशन कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। और क्योंकि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है ना, डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है, तो इट कैन लीड टू एनीमिया ऑल्सो। हीमोग्लोबिन की कमी आनी शुरू हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ काम करेगी द मास्टर रेमेडी, दैट इज एमेटिन। आइए एमेटिन का ना क्लिनिकल रोल समझते हैं। अच्छा, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, इससे थोड़ा आइडिया हो गया एमेटिन कहाँ यूज़ हो गया है ना। एमीबाइसिस है, डिसेंट्री है, डायरिया है, कॉलिक है, एब्डोमिनल पेन है, राइट। उस वजह से ना फीवर, चिल्स, ये भी मेरे सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं। ये उसका क्लिनिकल रोल यहाँ दिया जाता है। अच्छा, फिर ना हेमाटोमेसिस है, यानी कि उल्टी आती है ना, वॉमिटिंग, उसमें भी खून आता है, देयर इज ब्लड इन द वॉमिट।
हीमरेज है, हीमरेज कहीं भी हो सकती है बॉडी में, खून का बहाव कहीं से खून की निकासी हो रही है बॉडी में, वहाँ भी हम एमेटिन दे सकते हैं। और कई निमोनिया के केसेस को भी ट्रीट करने में काफ़ी सक्षम है, देखा गया एमेटिन हैज़ इट्स रोल। अच्छा, स्किन में ना सोराइसिस, पर्टिकुलरली सोराइसिस का यहाँ जिक्र करूँगा। सोराइसिस के केसेस में भी एमेटिन वी कैन को प्रिस्क्राइब, जो एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन है, जो दवाएं एक्चुअल चल रही हैं उसके साथ हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एमेटिन देयर ऑल्सो। और दांतों की अगर इन्फेक्शन रह रही है, पायरिया के केसेस में भी एमेटिन कैन बी गिवन। ये इसका इन शॉर्ट क्लिनिकल रोल रहता है। आइए थोड़ा सा होम्योपैथिक रोल समझते हैं। होम्योपैथिक रोल भी तकरीबन सेम रहता है। देयर इज एमीबिक डिसेंट्री, और यहाँ ना मैं बताऊँ, एमेटिन जो है ना, ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है फॉर एमीबाइसिस ओनली। इट इज पावरफुल, इट इज पोटेंट एंड स्ट्रॉन्ग एमीबीसाइड। एमीबा को किल करने की, उसको ख़त्म करने की इसके अंदर क्षमता है, ताकत है, कैपेबिलिटी है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियासाइड। कई बार ना पेट के सिम्टम्स रहते सिमिलर हैं, लेकिन कारण क्या रहता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। वहाँ ये दवा काम नहीं करेगी, ये काम करेगी केवल और केवल जहाँ एमीबा की इन्फेक्शन है। राहुल जी, आपके केस में जैसे एमीबाइसिस की आपने बात की, एमीबिक डिसेंट्री के केस में ना बड़े ही स्पेसिफिक रोल रहता है, वहाँ एमेटिन ज़रूर दीजिएगा। और ये डिसेंट्री, ये एमीबाइसिस, ये डायरिया की वजह से ना कॉलिक रहता है, पेन्स रहते हैं, और साथ में नोजिया का सिम्टम रहता है, उल्टी आने का मन करता है, बार बार मन कच्चा सा रहता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हैं। और स्किन का मैंने बताया सोराइसिस है, और पायरिया इन डेंटल इन्फेक्शंस। तो ऐसे सब केसेस में हम एमेटिन सेफली दे सकते हैं। डॉक्टर की देख रेख में दीजिएगा। 30 CH आइडियल पोटेंसी रहती है डिल्यूशन फॉर्म में एमेटिन टू स्टार्ट विद। एमेटिनम म्यूरेटिकम, इसके अलग अलग नाम रहते हैं। 30 CH इज आइडियल। बाकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। सिम्टम्स की सिवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पुराना हो गया, मैंने जैसे बताया ना, जब सिम्टम्स उभर के आते हैं ना, 4 से 6 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। सो ऐसे केसेस में 200 CH भी दी जा सकती है। जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एमेटिनम याद रखिएगा, एमीबिक डिसेंट्री, एमीबाइसिस के लिए द मास्टर रेमेडी। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान हुआ होगा, नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि एमीबिक डिसेंट्री में कौन सी पर्टिकुलर रेमेडी, जो सवाल था आपका राहुल जी, आपको इससे मदद ज़रूर मिलनी चाहिए। और कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन मेंशन रिक्वेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस।